फाइनेंस सेवा के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स के न्यू और ओल्ड रिजीम के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115 BAC में 2022-23 के फाइनेंस एक्ट द्वारा किए गए बदलावों को टैक्स रूल में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट माना जा सकता है। ये बदलाव न सिर्फ टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लाए गए हैं, बल्कि यह टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी लाए गए हैं। 2023 के फाइनेंस एक्ट के साथ इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 115 BAC में इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, जिससे न्यू टैक्स सिस्टम को असेसमेंट ईयर 2024-25 से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया गया है। ओल्ड रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब रेट इस तरह से हैं। ओल्ड रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब के रेट इस तरह से हैं। यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। यदि टैक्स पेयर की इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के स्लैब में आती है तो उसको 5% टैक्स देना होगा। यदि टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख से 10 लाख के इनकम ब्रैकेट में आती है तो टैक्स पेयर को 20% टैक्स पे करना होगा। यदि टैक्स पेयर की इनकम 10 लाख से ऊपर है तो उसको 30% का स्लैब रेट लगेगा। अब समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में नए इनकम टैक्स रेट्स क्या हैं। यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। यदि टैक्स पेयर की इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है तो उसको 5% टैक्स पे करना होगा। यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच आती है तो उसको 10% टैक्स पे करना होगा। यदि टैक्स पेयर की इनकम 9 लाख से 12 लाख के बीच आती है तो उसको 15% का टैक्स पे करना होगा। यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच आती है तो उस पर स्लैब रेट 20% का होता है। यदि इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर 30% का स्लैब रेट लगेगा। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115 BAC के अंडर असेसमेंट ईयर 2024-25 से न्यू टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में एप्लीकेबल हो गया है। ये इंडिविजुअल HUF, AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ये पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एप्लीकेबल नहीं होती है। नंबर 2, ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम पर टैक्स देते हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलकर ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के अंडर फिक्स ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10(I)EA फिल करना होगा। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर नॉन बिजनेस टैक्स पेयर्स। बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम नहीं रखने वाले टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी पसंद की टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। ये सेक्शन 139(1) के अंडर होता है। खास बात यह है कि हर असेसमेंट ईयर में आप अपनी चुनी गई टैक्स रिजीम को बदल भी सकते हैं। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर रिजीम। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए चुनी गई टैक्स रिजीम असेसमेंट ईयर 2024-25 के प्रोसेस को प्रभावित नहीं करती है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही किसी टैक्स पेयर ने फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अंडर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, या बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम हो या ना हो, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन न्यू टैक्स रिजीम ही होगा। नंबर 5, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेल्यूर टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू रिजीम। बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम रखने वाले टैक्स पेयर अगर फॉर्म 10(I)EA फिल करना भूल जाते हैं या जिनकी ऐसी इनकम नहीं है और जो अपनी पसंद की टैक्स रिजीम को इनकम टैक्स में सिलेक्ट करना भूल जाते हैं
तो वो उस असेसमेंट ईयर में ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और उन पर डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। ये टाइम लिमिट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के अंडर मेंशन होती है। नंबर 6, चेंजिंग ऑप्शन इन रिवाइज रिटर्न। एक बार सिलेक्शन करने के बाद इनकम टैक्स के सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसी असेसमेंट ईयर के लिए इसे बदला नहीं जा सकता, जहाँ तक कि सेक्शन 139(5) के अंडर सही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से भी इस ऑप्शन को बदलने की परमिशन नहीं मिलती है। नंबर 7, चेंजिंग ऑप्शन इन सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए सेक्शन 115 BAC से बाहर निकलने का फैसला कुछ टैक्स पेयर्स के लिए आने वाले असेसमेंट ईयर को प्रभावित नहीं करता है। बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम रखने वाले टैक्स पेयर्स एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम चुन लेने के बाद वे उसी साल के अंदर वापस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं। हालांकि वे अपने असेसमेंट ईयर जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 में फिर से फॉर्म 10 IEA फिल करके ओल्ड टैक्स रिजीम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके बाद वे फिर कभी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम नहीं रखने वाले टैक्स पेयर्स, इनके लिए इस साल का डिसीजन पिछले साल के डिसीजन से इंडिपेंडेंट होता है। ये टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ही सेक्शन 115 BAC और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच सिलेक्शन करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। ये प्रोविजन टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने और टैक्स पेयर को उनकी टैक्स रिजीम के सिलेक्शन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।